नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर आपका दोस्त जी आर चौधरी आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर है। और आज की जो कहानी है उसका प्रारंभ होता है लगभग 250 साल पहले, जब एक शख्स पैदा होता है भारत में। और वो एक ऐसा शख्स था जिसने भारतीय धर्म, भारतीय व्यवस्था में बड़े आमूलचूल परिवर्तन कर दिए थे। ये स्टार्टिंग थी 1772 में। एक व्यक्ति का जन्म हुआ था और उस व्यक्ति का नाम था राजा राम मोहन राय। आज के सेशन में हम उन्हीं राजा राम मोहन राय के बारे में डिटेल से समझेंगे। राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि वो भारतीय पुनर्जागरण जो था उसके पिता थे। भारत में जो बदलाव, धर्म में बदलाव जो आया, धर्म में चेंजेज जो आया, धर्म में सुधार जो आया, रिफॉर्म्स जो आए, उनकी शुरुआत करने का जो श्रेय दिया जाता है वो राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। यदि अभी हम देखते हैं आसपास तो धर्म के मामले में बड़े अलग अलग किस्म के विचार चलते हैं। और यहाँ अब भी देखा जाए, आज वर्तमान आधुनिक युग में भी देखा जाए तो बहुत सारे आडंबर, बहुत सारे दिखावे और बहुत सारे ऐसी परंपराएं हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। महिलाओं पर अत्याचार अब भी हो रहे हैं, लेकिन कल्पना करो कि 250 साल पहले ये जो सिस्टम था वो किस प्रकार आज से और ज्यादा खतरनाक स्थिति में रहा होगा। 1772 में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ और ये राजा राम मोहन राय बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। और उन्होंने हिंदू धर्म, मैं केवल हिंदू धर्म की मैं बात कर रहा हूं, हिंदू धर्म, साथ ही ईसाई धर्म, साथ ही बौद्ध धर्म, इन धर्मों में जो दिखावा या आडंबर जो थे उनका विरोध उन्होंने चालू कर दिया था। राजा राम मोहन राय की जीवनी को हम पढ़ेंगे, राजा राम मोहन राय के कार्यों को हम पढ़ेंगे, डिटेल से इनको समझेंगे। पीछे जो तस्वीर है वो उसी महान व्यक्ति राजा राम मोहन राय की है जिनका जन्म मैं बता रहा था 1872 में हुआ था। इनके उपनाम भी जाने जाते हैं, इनके बहुत सारे कार्यों की वजह से इनके उपनाम बड़े महत्वपूर्ण है। इनके उपनाम देखो आप तो इनको आधुनिक भारत का पिता कहा जा सकता है। आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय। क्यों पिता कहा जाता है? क्योंकि राजा राम मोहन राय ने आधुनिक भारत की नींव रखने का काम कर दिया था। चाहे सामाजिक सुधारों की बात हो, चाहे राजनीतिक सुधारों की बात हो, तो ये सारा का सारा चेंजेज का जो प्रारंभ हुआ था वो राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था। इसलिए इनको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक भी कहते हैं। भारत में जो पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ, बाद में विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे महान व्यक्तियों ने योगदान दिया, तो उनके पूर्वज थे ये, इन्होंने स्टार्टिंग की थी, तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक थे। अतीत और भविष्य के बीच सेतु था। जो भारत का प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के बीच में यदि कोई सेतु था, पुल था, तो वो राजा राम मोहन राय थे। प्रभात का तारा था, इनको प्रभात का तारा भी कहा जाता है कि भारत का जो भविष्य उगा था, शुरुआत हुआ था, आधुनिक भारत की जो शुरुआत हुई थी उसके तारे थे राजा राम मोहन राय। और सुभाष चंद्र बोस ने इनको युगदूत भी कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने इनके बारे में कहा था कि ये युगदूत है, युग में बदलाव करने वाले हैं, तो सुभाष ने इनको युगदूत भी कहा था। थोड़ी सी राजा राम मोहन राय के बारे में, राजा राम मोहन राय के जीवन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से समझना। तो राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को हुआ और अभी थोड़े दिन पहले इनकी 250वीं जयंती मनाई गई थी 2 साल पहले 2022 में। और कई किताबों में 76 भी लिखा आता है, 74 भी लिखा आता है, लेकिन 22 मई 1772 को इनका जन्म बंगाल में राधानगर में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके परिवार की मैं बात कहूं तो इनके दादा जो हुआ करते थे, दादा मुगलों की सेवा में थे, बड़े उच्च पद पर थे। इनके पिता जो थे, पिता का नाम था रमाकांत और माँ का नाम था तारिणी। पिता रमाकांत, ये संपन्न परिवार से थे रमाकांत। इनके दादा मुगलों की सेवा कर रहे थे, मैं बता रहा था, और इनकी मां का नाम था तारिणी देवी। ये तारिणी देवी भी बड़ी धार्मिक आस्था वाली महिला थी। रमाकांत का जो परिवार था वो ब्राह्मण परिवार था और ब्राह्मणों में जो धार्मिक मान्यताएं थी वो उस परिवार में सारी थी। हिंदू धर्म में जितनी भी मान्यताएं प्राचीन समय में थी उन परिपाटियों को मानने वाले परिवार में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ। 3 भाई थे, लेकिन बाद में 2 भाइयों की मृत्यु हो गई और अकेले वारिस बचे रमाकांत के, और उनका नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में मैं सिंपल सी बातें मैं आपको बता दूं कि राजा राम मोहन राय जब छोटे से थे, पढ़ने लग गए थे, तो उनमें बड़ी जिज्ञासाएं थी। उन्होंने अरबी और फारसी भाषाएं भी पढ़ी, क्योंकि दादाजी मुगल सेवा में थे तो थोड़ा सा माहौल में अरबी फारसी का
आई जाता है प्रभाव। उसके बाद में उनको शिक्षा भी अरबी फारसी में दी गई, कुरान उन्होंने पढ़ी, सूफी परंपरा के बारे में भी, सूफी विचारधारा के बारे में भी उन्होंने पढ़ा, और इसका विचार ये आया, इनके दिमाग में ये बदलाव आया बचपन से ही कि कुरान और इन सबको पढ़ने के बाद में उनके मन में ये विचारधारा आई कि ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है। जबकि उस समय के भारतीय समाज में अब भी मानो बहुदेववाद की परंपरा रही है, उस समय थोड़ी और ज्यादा थी। तो उनके अपने पिता से बड़ा वैचारिक मतभेद पैदा हो गया, और बाद में छोटी सी उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया, और घर छोड़ने के बाद में वो तिब्बत चले गए। तिब्बत में बौद्ध धर्म का उन्होंने अध्ययन किया, तो बौद्ध धर्म में भी उसको कुछ कमियां नजर आने लगी कि यार बौद्ध धर्म के लामा जो है वो किस प्रकार लौकिक जीवन में एक ईश्वर का रूप कैसे हो सकते हैं, तो उनका अलग विचार था। तिब्बत में रहने के बाद में वो बनारस आ गए, और बनारस में उन्होंने संस्कृत का और वेद और उपनिषदों का अध्ययन किया, और वेद और उपनिषदों का उन्होंने अंग्रेजी ट्रांसलेट भी किया था बाद में। तो यूं कहा जा सकता है कि जब 1772 में इनका जन्म बंगाल में हुआ, तो उसके बाद में राजाराम मोहन राय ने है प्रारंभिक शिक्षा फारसी और अरबी में की पटना में एक छोटे से स्कूल में उन्होंने फारसी और अरबी भाषा में अध्ययन किया, जहां उन्होंने कुरान और सूफी रहस्यवादी कवियों की रचनाओं को सीखा। साथ ही प्लेटो और अरस्तु की पुस्तकों का भी अध्ययन किया। देखो राजाराम मोहन राय जो है वो एक मिक्सअप विचारधारा है राजाराम मोहन राय की। भारतीय परंपरा को भी सीखा उन्होंने, और पाश्चात्य परंपरा को भी, पाश्चात्य संस्कृति को भी, पाश्चात्य विचारों को भी उन्होंने अपनाया। तो उन्होंने प्लेटो और अरस्तु को भी पढ़ा, और उनकी पुस्तकों का अरबी संस्करण का उन्होंने अध्ययन किया, क्योंकि उस समय उनको अरबी भाषा आती थी, तो अरबी संस्करण का अध्ययन किया। बनारस में मैंने कहा था कि ये तिब्बत जाके के बाद में बनारस आ गए थे, और संस्कृत भाषा, वेद और उपनिषदों का भी उन्होंने अध्ययन किया। तो यूं कहा जा सकता है उनको हिंदी आती थी, उनको अरबी आती थी, उनको फारसी आती थी, उनको लैटिन आती थी, उनको जर्मन भाषा आती थी, उनको ग्रीक भाषा आती थी, और उनको अंग्रेजी भाषा भी आती थी। तो बहुत सारी भाषाओं के राजाराम मोहन राय जानकार थे। अब राजाराम मोहन राय की बात करें तो 1803 से लेकर 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में कलर की नौकरी कर ली थी, सेवा की थी उन्होंने। और एक व्यक्ति थे डिग्बी, और इन डिग्बी के साथ उन्होंने ये नौकरी की थी। जब डिग्बी यहां से वापस इंग्लैंड चले गए तो उन्होंने ये नौकरी भी 1814 में छोड़ दी। और 1814 में जब उन्होंने नौकरी छोड़ी थी, इस दरमियान 1803 से लेकर 1814 तक उन्होंने अंग्रेजी का अध्ययन किया था, अंग्रेजी बोलना सीख गए थे। तो जब ये डिग्बी वहां चले गए तो उसके बाद में उन्होंने अपना जो सारा जीवन है वो सामाजिक कार्यों में लगाने का निश्चय किया कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि वैसे भी उनका परिवार बहुत संपन्न परिवार था। और उसके बाद में वो कलकत्ता में जाकर बस गए थे, महानगर में रहते थे, और उन्होंने अपना जो सारा जीवन था वो सामाजिक कार्यों में लगाया था। 1814 के बाद में आप देखोगे तो आप देखो तो राजाराम मोहन राय ने बहुत सारी किताबों की रचना की थी। उनकी पहला जो प्रकाशन हुआ था, पहली जो किताब आई थी, उस किताब का नाम था तोहफात उल मुहाविदीन। ये किताब थी जिसका हिंदी मतलब होता है देवताओं को एक उपहार। ये किताब थी तोहफात उल फुतूह, जो एक फारसी भाषा में उन्होंने किताब लिखी थी। ये 1803 में ही आ गया था, जिसमें इस किताब में एकेश्वरवादियों को उपहार भी कहा जाता है। इस किताब के लिए कई जगह एकेश्वरवादियों को उपहार। ये किताब जब लिखी फारसी भाषा में तोहफात उल मुहाविदीन, तो इसमें इस बात का जिक्र किया कि यार पृथ्वी पर ईश्वर एक, कितने ही धर्म हो चाहे ईश्वर क्या है, एक है। और ईश्वर है वो हर कण में, हर वस्तु में समाहित है। ये बहुदेववाद की जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। ईश्वर है तो वो केवल एक, इसी का जिक्र किया उन्होंने। उसके बाद में मैंने कहा था 1813 में उन्होंने कलर की नौकरी छोड़ दी। 1815 में उन्होंने एक संगठन बनाया, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा जब ये कलकत्ता चले गए थे तो उन्होंने अपने मिलने जुलने वाले 50-60 लोग जो जिनके विचार एकेश्वरवाद को समर्पित होते थे, उन लोगों को मिलाकर आत्मीय लोगों, जिनका आत्मीय जुड़ाव था जिन लोगों के साथ, उन्होंने उनके साथ मिलकर एक सभा का निर्माण किया 1815 में, और उस सभा का नाम था आत्मीय सभा। और इस आत्मीय सभा में ये बैठकर लोग मंथन करते थे कि ये बाह्य आडंबर, ये एकेश्वरवाद, ये जो समाज में जो बुराइयां हैं उसका निराकरण कैसे किया जा सकता है। इस संगठन का 1815 में निर्माण किया। उन्होंने ईसाई धर्म के कर्मकांडों की बड़ी आलोचना की थी। ईसाई धर्म को जब उन्होंने पढ़ा
तो ईसाई धर्म में भी उनको बहुत कमियां लगी। उन्होंने लगी कि ईसाई धर्म में चलो ईसा मसीह वाला कॉन्सेप्ट ठीक है, ईसा मसीह को मान लेते हैं, लेकिन ईसा मसीह के साथ जो चमत्कारिक कहानियां जो थी उनका उन्होंने विरोध किया कि ये चमत्कारिक कहानियां केवल दिखावे के लिए। तो उन्होंने उस पर एक किताब लिखी थी, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस किताब लिखी थी उन्होंने, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, जीसस किताब लिखी थी उन्होंने 1820 में ये किताब लिखी। और ये ईसाई धर्म की जो मान्यताएं थी, चमत्कारिक मान्यताएं थी, उनको उन्होंने इस प्रिसेप्ट ऑफ जीसस किताब में नकार दिया। और इसका वजह से ईसाई धर्म में भी इसका विरोध हुआ। बौद्ध धर्म के बारे में मैंने कहा कि बौद्ध विद्वानों ने भी इसका विरोध किया था। और हिंदू धर्म में तो इनका भयंकर विरोध हुआ था। हिंदू धर्म में जब सुधार किए गए, उन्होंने हिंदू धर्म पर जो आडंबर थे उन पर जब खुलकर बोलना प्रारंभ किया, आज से 250 साल, आज नहीं बोल पाते हैं लोग, लेकिन आज से 250 साल पहले जब राजा राम मोहन राय ने बोलना प्रारंभ किया तो उनका विरोध हुआ। तीनों धर्मों में विरोध उनका देखने को मिलता है। लेकिन किताबें तोहफात उल मुहाविदीन, ये इनकी पहला प्रकाशन था 1803 में, फारसी भाषा में था, जिसका एकेश्वरवादियों को उपहार कहा जा सकता है या देवताओं को एक उपहार कहा जा सकता है। 1820 में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस किताब लिखी जिसमें ईसाई धर्म पर बात हुई। और उन्होंने 1815 में एक संगठन बनाया, एक सभा का निर्माण किया और उस सभा का नाम था आत्मीय सभा। अब देखो, उन्होंने किताबों के अलावा देखा जाए तो उन्होंने एक और संगठन बनाया था जो 1821 में उन्होंने कलकत्ता में बनाया था। मैं कह रहा था कि वो कलकत्ता में जाकर बस गए थे, बड़ी शानदार हवेली बनाई थी, को किराए खरीद लिया था उन्होंने। और उस हवेली में रहते उन्होंने एक संगठन बनाया 1821 में, और उस संगठन का नाम था यूनिटेरियन एसोसिएशन। नाम याद रख लेना, यूनिटेरियन एसोसिएशन, यूनिटेरियन एसोसिएशन। ये संगठन बनाया उन्होंने कलकत्ता में, और ये संगठन का साल था 1821 का। राजा राम मोहन राय न तो अंधविश्वास को मानते थे, न छुआछूत को मानते थे, न जाति व्यवस्था को मानते थे, और पुरुषों के साथ महिलाओं के बराबर अधिकार की बात वो करते थे। आज तक देखा जाए, संविधान के अलावा मैं बात करूं तो देखा जाए तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं है। लेकिन आज से लगभग 225 साल, 220 साल, 205 साल मान लो आप, जब जवान थे 61 साल की उम्र में तो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो 205 साल पहले वो ये कहते थे कि महिला और पुरुषों का बराबर अधिकार होना चाहिए, छुआछूत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जाति व्यवस्था, जन्म आधारित जो जाति व्यवस्था वो बिल्कुल गलत है, जन्म आधारित जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, इस पर वो बात करते थे। और उस समय जो रूढ़िवादी समाज था वो उसका दुश्मन हो गया था। महिलाओं की स्वतंत्रता की हिमायती थी, महिलाओं की स्वतंत्रता, और विशेष रूप से जो सबसे ज्यादा जो काम किया उन्होंने सती प्रथा पर काम किया था। सती प्रथा का भयंकर विरोध करते थे वो, जिसका हम जिक्र करेंगे। सती प्रथा उस समय बंगाल में और ब्राह्मण समाज में खास तौर से ज्यादा पॉपुलर थी, क्षत्रिय समाज और ब्राह्मण समाज में ज्यादा पॉपुलर थी। और जिस स्त्री का पति मर जाता था, सती प्रथा का प्रारंभ हुआ था अपनी इच्छा से सती होने का, लेकिन बाद में उसमें ये चीज घुसती गई कि किसी भी महिला का पति यदि मरता है तो उसको जबरदस्ती सती करवा दिया जाता था, और इस प्रथा का उन्होंने बहुत विरोध किया था। साथ ही उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह पर भी बड़ा ध्यान दिया और इसकी हिमाकत की, उन्होंने पुरजोर समर्थन किया कि विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए। साथ ही जमींदारी प्रथा में का भी उन्होंने विरोध किया और स्थायी बंदोबस्त का पक्ष लिया था कि यार एक रेट निर्धारित हो जानी चाहिए। तो ये इनके विचार यदि हम देखें, स्पेन की क्रांति हुई तो उन्होंने जश्न दावत दी थी अपने दोस्तों को। तो इस प्रकार के जो विचार, क्रांतिकारी विचार थे राजा राम मोहन राय के, महिलाओं के प्रति, सामाजिक सुधार के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति, जमींदारी के प्रति और आपके अभिव्यक्ति की आजादी के प्रति, इनके जो विचार थे वो 200 साल आगे के विचार थे। आज इन विचारों की बड़ी अहमियत है। तो उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था, महिलाओं की अशिक्षा और विधवाओं की अपमानजनक स्थिति का विरोध किया था, और महिलाओं के लिए विरासत और संपत्ति में अधिकार की मांग की थी। ये बहुत मोस्ट बात कही थी उन्होंने कि संपत्ति में अधिकार केवल पुरुषों का नहीं होना चाहिए, संपत्ति पर अधिकार महिला और पुरुष का बराबर होना चाहिए। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्त्री और पुरुष की समानता की वकालत की थी। तो बहुत सारे विचार थे इनके, तो ये विचार आप लिख सकते हो। 1817 में उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी।
हिंदू कॉलेज बन रहा था तो उसमें उन्होंने सहयोग किया था। वो मानते थे कि शिक्षा ही है वो सब कुछ है, और शिक्षा में केवल भारतीय धर्मों की शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, पाश्चात्य संस्कृति की शिक्षा, पाश्चात्य सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए 1817 में जो हिंदू कॉलेज बनी, एक अंग्रेज अधिकारी थे डेविड हेयर, उनके प्रयासों से बन रही थी, तो उसमें वो उन्होंने सहयोग किया। और उसके बाद में 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना करवाई। वेदांत कॉलेज, जहां वेद और उपनिषदों से संबंधित जानकारी के साथ साथ ही भौतिकी और विज्ञान, ये सामाजिक भौतिकी और विज्ञान की जो पश्चिमी एजुकेशन थी उस पर भी इन्होंने जोर दिया। तो भारतीय शिक्षा प्लस पश्चिमी शिक्षा दोनों को ऐड करवाकर इस कॉलेजों में, चाहे हिंदू कॉलेज की बात हो चाहे वेदांत कॉलेज की बात हो, इनमें भी राजा राम मोहन राय का अमूल्य योगदान रहा। यदि इनके अखबार या पत्रिकाओं की बात करें तो 3 पत्रिकाएं बड़ी महत्वपूर्ण थी। एक बंगदूत भी अखबार भी निकाला था उन्होंने। पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? पहले एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी, संवाद कौमुदी, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार कंपटीशन में आया हुआ। संवाद कौमुदी जो 1821 में प्रकाशित हुई थी, इसके लेखक थे, इसके संपादक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। एक फारसी में साप्ताहिक निकाली थी मिरातुल अखबार, अकबर भी लिखा आता है, मिरातुल अकबर। मिरातुल अकबर जो साप्ताहिक पत्रिका थी, मैं याद दिला दूं आपको कि इनके समय अकबर सेकंड मुगल शासक थे, पेंशन पर जी रहे थे, और इन्हीं अकबर सेकंड ने ही इनको राजा की उपाधि थी। अकबर सेकंड जो होते थे उन्होंने उनको राजा की उपाधि दिलवाई थी, राजा की उपाधि दी थी। राजा पहले राम मोहन राय थे और अकबर सेकंड ने उनको उपाधि दी राजा की, तो राजा राम मोहन राय क्यों दी भाई? अकबर सेकंड को पेंशन मिलती थी अंग्रेजों के समय, और वो पेंशन पहले 1757 से अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। दिल्ली में कोई मुगल शासक के सर्वेसर्वा था नहीं, पेंशन भोगी हो गई थी। लेकिन अकबर सेकंड की जो पेंशन थी वो 1757 में डिक्लेयर हो रखी थी और वही पड़ी थी बेचारे की। तो उन्होंने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था, और इस काम में वो सफल होकर आए थे और अकबर सेकंड की पेंशन बढ़वा दी थी। तो उनके बाद में जब वो सफल होकर आए तो अकबर सेकंड ने उनको जो उपाधि दी वो थी राजा की उपाधि। अब देखो, अखबार संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार जो थे उनका प्रकाशन भी राजा राम मोहन राय ने किया। तो आपके अखबारों में मामले में भी वो आगे थे। धार्मिक सुधारों की बात करें तो उनका सबसे ज्यादा मुख्य काम जो था वो धार्मिक सुधारों में था। और धार्मिक सुधारों में देखोगे तो 1928 में उन्होंने एक सभा बनाई थी, ब्रह्म सभा कह दो, जो जिसका नाम आगे चलकर ब्रह्म समाज हो गया था। ब्रह्म सभा स्थापना हुई थी 1828 में, और स्थापना करने वाले थे आपके वही राजा राम मोहन राय। 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना कराई, और इसका मुख्य उद्देश्य जो ब्रह्म सभा थी, ब्रह्म समाज जो था, इसका मुख्य उद्देश्य था धार्मिक सुधार करना। और इस ब्रह्म सभा में जब अलग ही एक हॉल किराए पे लिया, और इसमें जो धार्मिक कार्य होते थे वो बिना आडंबर के होते थे। आडंबर वो सख्त रोक थी कि कोई आडंबर, कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, ईश्वर एक है और उसी की हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ये था ब्रह्म समाज। 1928 में इसकी स्थापना हुई। 1828 लिखना, 1928 में गलत हुआ। ये दूसरा काम जो राजा राम मोहन राय का था, मैं बात कर रहा था सती प्रथा, और सती प्रथा पर कानून बनवाने के लिए कि सती प्रथा को किस प्रकार गैर कानूनी घोषित कर दिया जाए, इसके लिए राजा राम मोहन राय हमेशा से प्रयासरत थे। समाज सुधार में तो प्रयासरत थे ही, लेकिन सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया। सती प्रथा का विरोध करने का कारण क्या था कि मैंने कहा कि जो राजा राम मोहन राय थे वो 3 भाई थे, उनमें से एक भाई का नाम था जगमोहन, और जगमोहन की जल्दी ही मृत्यु हो गई थी। अब जब जगमोहन की मृत्यु हुई तो उनकी एक भाभी थी जिनका नाम था, जगमोहन की पत्नी थी जिनका नाम था अलक मंजारी या अलक मंजरी। यह अलक मंजरी, जब जगमोहन की मृत्यु हुई तो अलक मंजरी को सती होने के लिए बाध्य किया गया। राजा राम मोहन राय इकलौते उस परिवार के सदस्य थे जिन्होंने इस चीज का विरोध किया, और जब उनकी भाभी सती हो गई तो उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं है वो इस सती प्रथा को जब तक कानूनी तौर से गैर कानूनी घोषित नहीं करवा दूं तो तब तक मैं रुकूंगा नहीं। उसके बाद में जब विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल बन के आए तो उनके समय में 1938 में एक कानून पारित हुआ, बंगाल
सती प्रथा निरोधक कानून 1929 में, और इस कानून के तहत उसको सती प्रथा को क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन यह काम आसान नहीं था। इससे हिंदू धर्म के कुछ वर्ग बहुत नाराज हुए, क्योंकि राजा राम मोहन राय जब ये कानून नहीं बनाता उससे पहले ये प्रयास चालू कर दिया कि मैं किसी को भी सती होने नहीं दूंगा, और जहां भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी वो वहां शमशान में पहुंच जाते थे पहले ही, और उस महिला को और उसके परिवार वालों को समझाते थे कि सती किसी भी हालत में होना सही नहीं है। तो इसकी वजह से एक संगठन बन गया इनके विरोध में, और उस संगठन का नाम था धर्म सभा। राधाकांत देव उसके नेता थे, धर्म सभा। और ये धर्म सभा, जब ये कानून आया था, उन्हें सती प्रथा को रोकने का कानून अंग्रेजों ने पारित किया, तो इसके विरोध में ये राधाकांत देव है वो ब्रिटेन चले गए थे कि हिंदू धर्म के मामलों में ब्रिटिश सरकार को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और इसमें चेंजेस करना चाहिए। और इसी के विरोध में राजा राम मोहन राय भी ब्रिटेन चले गए थे, सती प्रथा को कहीं गलती से भी वापस उसको रद्द नहीं कर दे उस कानून को। तो ये दोनों राधाकांत देव भी चले गए थे और राजा राम मोहन राय भी वहां थे। और लंदन में ही देखा जाए तो 1833 को 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई। ब्रिस्टल शहर जो है उसमें राजा राम मोहन राय की मूर्ति लगी हुई है आज तक। ग्लूस्टरशायर जगह है इंग्लैंड की, वहां 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। 61 साल जिए राजा राम मोहन राय, लेकिन 61 साल में भारतीय जो परिप्रेक्ष्य था, चाहे धार्मिक मामले मान लो, चाहे पुस्तकों की बात, साहित्यिक रचनाओं की बात मान लो, उपनिषदों का उसने अंग्रेजी अनुवाद करवाया, वेदांत का प्रसार उन्होंने किया। तो हिंदू धर्म में भी उन्होंने चर्चा की। ईसाई धर्म प्रोसेस्ट ऑफ जीसस की किताब का मैंने जिक्र किया था, उसका भी एकेश्वरवादियों का उपहार, ये भी एक किताब थी। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन उन्होंने करवाया, और भारत में एक नया, लोगों को जो सोए हुए थे उनमें एक नई जागृति पैदा करने की जो शुरुआत की थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी। 1833 में उनकी मृत्यु हो गई, और 1833 में मृत्यु के बाद में जो ब्रह्म समाज है वो ब्रह्म समाज आगे बढ़ा, जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन ब्रह्म समाज के लिए आप याद रखना एक संगठन बना था उनके बाद में, तत्वबोधिनी सभा। याद रख लेना, कई बार कंपटीशन में पूछा गया तत्वबोधिनी सभा। इसकी कलकत्ता में स्थापना हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर के पिता, जिनका नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, उनके द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई। यह तत्वबोधिनी सभा जो थी वो बाद में आपके 1843 में आते आते है वो किसमें, ब्रह्म समाज में विलीन हो गई, उसको ब्रह्म समाज में शामिल कर लिया गया। और बाद में ब्रह्म समाज में दो नेता उभर कर आए। एक तो था केशव चंद्र सेन, जिसका जिक्र अगली क्लास में करेंगे, केशव चंद्र सेन, और एक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। केशव चंद्र सेन की बात आएगी, ये भी बड़े महान सुधारक थे, लेकिन कुछ कमियां थी, उन्होंने अपने जीवन पर लागू नहीं की। वैसे तो राजा राम मोहन राय ने भी 3 शादियां की थी, लेकिन केशव चंद्र सेन का भी जिक्र अगली क्लास में करेंगे, और किस प्रकार ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ इसकी भी हम चर्चा करेंगे। आज हमने जो क्लास में राजा राम मोहन राय के बारे में जो मोटी मोटी जानकारियां हमने ली, और राजा राम मोहन राय के जीवन को हमने समझा कि किस प्रकार अपनी एक भाभी के सती होने के बाद में उन्होंने अपने जुझारू तरीके से सती प्रथा को बैन करवा दिया था, एकेश्वरवाद पर जोर दिया था, ईसाई धर्म की कमियों को उजागर किया था। बौद्ध धर्म में भी उसके विचार थोड़े से अलग प्रकार के थे। महिलाओं के प्रति विचार उनके बड़े क्रांतिकारी विचार थे, महिलाओं का बड़ा सम्मान करते थे, और अपनी माँ का भी बड़ा सम्मान करते थे। तारिणी देवी जो थी वो कहती थी, माँ कहती थी कि बेटा मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन अभी जो समाज है उसमें मैं इस धार्मिक विश्वासों से डिग नहीं सकती, धार्मिक विश्वासों को मैं मानूंगी। तो देखो माँ की विडंबना देखो कि वो बेटे के विचार भी मान रही थी, और उस समय के सामाजिक जो व्यवहार था उसको भी फॉलो कर रही थी। अंतिम समय में उन्होंने स्वीकार कर लिया था इस बात को कि यार राजा राम मोहन राय के विचार है वो बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी राजा राम मोहन राय के विचार अपना नहीं सकी। तो कहने का मतलब है महिला क्षेत्र में, साथ ही साथ देखा जाए तो साहित्य क्षेत्र में, धार्मिक सुधार क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का अमूल्य योगदान है, इसलिए उनको आधुनिक भारत के पिता के रूप में देखा जाता है। क्लास कैसी रही? नेक्स्ट क्लास में फिर भारतीय इतिहास के, आधुनिक इतिहास की कोई नई महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेकर आऊंगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।